दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, बिहार में आंगनवाड़ी की शानदार भर्ती आ रही है। 22,000 से भी अधिक सीटों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगा। ये भर्ती कभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। कैबिनेट में भी इस भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, इस भर्ती में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है ना, तो वो आपका दस्तावेज है। इस भर्ती में फॉर्म भरने में दस्तावेज अगर आप सही से नहीं अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट को अभी आप बनवा कर नहीं रखेंगे, तो उस समय फिर आप इस भर्ती का फॉर्म भरने में पिछड़ जाएँगे, क्योंकि भर्ती का जब भी फॉर्म फिलअप होता है ना, इसमें लंबा समय नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम 1 महीने का ही समय दिया जाता है। उसी बीच आपको फॉर्म को भी भरना होता है, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं बना होता है, उसी बीच डॉक्यूमेंट भी वो बनवाने लगते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट बनने में समय लग जाता है। कई बार आप फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो उस समय आप परेशान हो जाएँगे। तो अभी इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको आंगनवाड़ी भर्ती में लगने वाले हैं, ताकि उसको अभी से ही बनवा कर आप रखेंगे और आसानी से जब भी भर्ती का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर पाएँगे। उस समय आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। तो ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए, इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, ऐसा अपडेट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आइए, मैं आपको डॉक्यूमेंट की वो सूची बताता हूँ जो आपको हर हाल में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बनना है तो बनवा कर रखना है। साथ में इसमें और भी जो जानकारी है, पात्रता, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला चीज आपको समझना होगा कि ये जो भर्ती होगी किस किस पदों पर होगी। तो देखिए, आंगनबाड़ी में 2 ही पद होते हैं। एक तो आपका सेविका का पद होता है, जिसमें पदों की संख्या आ चुकी है, 6141 सीटों पर होगी, और इसकी कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा मैं बता दूं, सहायिका की जो भर्ती होगी आंगनबाड़ी में, सबसे अधिक भर्ती इसी में है। 16,150 सीटों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी, और दोनों को अगर मिलाएंगे ना, तो ये भर्ती आपकी 22,191 पदों पर होने जा रही है। तो भर्ती का आवेदन कभी भी, मैंने बताया ना कि अप्लाई हो सकता है। ये भर्ती ऑनलाइन माध्यम से होगी, मतलब ऑफलाइन की चक्कर खत्म कर दिया गया है। आईसीडीएस के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको फॉर्म को भरने की आवश्यकता होगी। अब इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो देखिए, सेविका का जो पद होता है ना, इसमें आपकी सैलरी जो होता है ये 9,000 रुपया होता है, और 12वीं पास लोगों को सेविका बनने का मौका मिलता है। आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और ये भर्ती पुरुष के लिए नहीं होता है। बहुत सारे पुरुषों का भी कमेंट आया था कि क्या हम लोग भी फॉर्म को भर पाएंगे, तो जी नहीं, ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। अब सहायिका की बात करें तो इसमें सैलरी आपकी 4500 रुपये हर महीने आपको देखने को मिलेगा, और ये फॉर्म जो मैट्रिक पास महिलाएं हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकती है सहायिका के पदों पर। उसके बाद अगला शर्त इसमें यह होता है कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती है। इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एससी एसटी के कोई महिला है तो उनको 5 साल मिल जाएगा, तो मतलब 40 साल उनका अधिकतम है, तो अप्लाई कर पाएगी। और ओबीसी के महिला को 3 साल का छूट मिलेगा, तो मतलब 38 साल मैक्सिमम उनका रहने वाला है। उसके बाद ये भर्ती मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि महिलाओं के लिए है, और महिलाओं को आरक्षण का जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। और इसमें ये भी चीज देखा जाता है कि स्थानीय निवासी होना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब क्या है, स्थानीय निवासी का क्या मतलब है? मतलब क्या है कि आप अभी किसी ग्राम के निवासी होंगे। अब आपके गांव में 5 वार्ड होंगे। अब जिस वार्ड के आप निवासी हैं ना, उस वार्ड में अगर भर्ती होगी तो उस वार्ड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब समझिए, जैसे ये ए नाम का कोई गांव है, जहां पर यहाँ पर क्या है ना कि 3 वार्ड है। जैसे वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया, वार्ड नंबर 3 हो गया। अब तीनों में क्या है ना कि भर्ती नहीं आई। अब मान लीजिए 1 नंबर वार्ड में भर्ती आई और 2 नंबर में नहीं आई, 3 नंबर वार्ड में भर्ती आई। अब कोई 2 नंबर वार्ड के अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि भाई मैं यहाँ से अप्लाई कर दूं या यहाँ से करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जिस वार्ड में भर्ती है वहां के लोग ही अप्लाई करेंगे उस वार्ड के भर्ती के लिए। ये आपको क्लियर समझना होगा। तो ये चीजें भर्ती जब आती है ना, तो बता देती है कि भाई रिक्तियां कहाँ कितनी है, किस गांव में कितनी है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। अब रही बात कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो समझ लीजिए। इसमें सबसे पहला चीज है कि आपका तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। अब महिला के केस में ये जाति प्रमाण पत्र जो होता है ना,
उनके जहाँ शादी हुई है, जो हस्बैंड है, उनके यहाँ से ये नहीं बनेगा। आपका जाति प्रमाण पत्र जहाँ आपकी पहले घर थे, मतलब आपका जन्म जहाँ हुआ है, आपके जो माता-पिता जहाँ के हैं, वहाँ से ये जाति प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करना होगा। तो जाति प्रमाण पत्र आज ही आप अप्लाई कर दीजिए। ये आरटीपीएस के वेबसाइट से बनता है। ये बनाने में लगभग, अगर खुद से बनाएँगे तो कोई चार्जेस भी नहीं है। किसी कैफ़े से अगर बनवाते हैं तो 50 से 100 रुपए वो आपको चार्ज करेंगे। वहाँ से इसको बनवा सकते हैं। फिर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, ये निवास और इनकम अभी आपके जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड के एड्रेस से आपके बनने वाले हैं। कोई लड़की अगर अप्लाई करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो उनके माता-पिता के जो एड्रेस है ना, वहीं से ये तीनों बन जाएगा। लेकिन कि कोई विवाहित महिला है तो उनका जो जाति है, उनके जो जन्म हुआ है, जो उनके माता-पिता है, वहाँ से बनेगा। और बाकी इनकम और निवास आप जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ से आपको बनवाना है। ये ध्यान रखिएगा। उसमें आपका वार्ड भी मेंशन ज़रूर करवा दीजिएगा। ग्राम पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपका जब अप्लाई होगा ना, उस समय मेंशन आपको करवा देना है। और ये ब्लॉक स्तर से बनता है। ये बनाने में थोड़ा-सा कई बार रिजेक्ट भी आपके फॉर्म हो जाते हैं, तो अभी समय है, बनवाएँगे, रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा से अप्लाई करेंगे। गलती कर आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप कहेंगे जाति आवासीय आय कैसे अप्लाई किया जाता है एक शादीशुदा महिला का, मैं उसका एक अलग से वीडियो ला दूँगा। उसको देखकर आप चाहे तो फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है, ये भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी है। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, सेविका सहायिका की भर्ती है। सेविका के लिए 12वीं पास है और सहायिका के लिए 10वीं पास है। तो जो लोग 10वीं पास है तो मैट्रिक का उनके पास एक मार्कशीट होता है। अब देखिए, मैट्रिक जब आप पास करते हैं तो आपको 2 प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को लगता है कि मार्कशीट हमारे पास आ गया तो ये मार्कशीट ही हमारा सर्टिफिकेट हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये मार्कशीट इसलिए आपको मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि मैट्रिक में 5 सब्जेक्ट था, तो उस पाँचों सब्जेक्ट में आपका क्या नंबर है, ये मार्कशीट में आपका दिया जाता है। एक और सर्टिफिकेट जब आप पास करते हैं उसके 3 महीने बाद ये सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट में आपकी मार्क्स की जानकारी नहीं होती है। आपने मैट्रिक जो पास किया है उसमें आपका रोल नंबर, बाकी आपका जो भी बेसिक जानकारी होता है वो सब सर्टिफिकेट में दी होती है। ये सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है अप्लाई में। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने के लिए बोलता है। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं लाए होते हैं स्कूल से। आप जाकर सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा, मैट्रिक अगर पास कर चुके हैं तो। इसके बाद जो इंटर पास किए हैं उनको भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की आवश्यकता होगी। इन दोनों को हर हाल में आपको जाकर प्राप्त कर अपने पास ओरिजिनल कॉपी रख लेना है। इसके बाद बहुत सारे लोग का फॉर्म मैं देखता हूँ कि रिजेक्ट होने का कारण एक होता है, या वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ये भी कारण होता है उनका निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रूफ के तौर पर भी एक डॉक्यूमेंट देना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जाति आवासीय आय जब भी बनाते हैं तो एक निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। तो निवास प्रमाण पत्र में आपको सटीक जानकारी देना होता है, जिसमें आप जिस वार्ड के निवासी है, वार्ड, पंचायत और आपका ग्राम, ये सभी चीज़ें उसमें अवश्य रूप से मेंशन होना चाहिए। और एक आपको पहचान के रूप में एक डॉक्यूमेंट देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए जो आवेदिका है, जो महिला है, अगर उनके नाम से अगर कोई वोटर आईडी कार्ड बना है तो ठीक है, आप उसको दे दीजिएगा। अगर आपके नाम से नहीं बना है तो वैसे स्थिति में आपके पास विकल्प में भी मिलता है कि अगर आपका स्वयं के नाम से नहीं है तो वैसे स्थिति में अगर आपके जो हस्बैंड है या आपके जो ससुर जी है उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो सूची भी आप दे सकते हैं, या इनके पास वोटर आईडी कार्ड है उसको भी आप दे सकते हैं। तो ये पहचान के रूप में आपको वोटर आईडी कार्ड अवश्य रूप से मांगती है। वो भी चीजें आपको देख लेना है, तो अभी से उसको आपको रेडी कर कर रख लेना है। और एक और चीज, आपका जो आधार कार्ड है इसमें भी आपका जो नाम है, आपका जन्म तिथि है, ये मार्कशीट से बिल्कुल मैच होना चाहिए। कई बार क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मार्कशीट पर जैसे किसी का नाम जैसे सीता है और उनके आधार कार्ड पर क्या है ना कि लिखा जाता है सीता, या मान लीजिए सीता में ए नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसको पहले आपको सही करवाना है। वो दोनों जानकारी मैच होना चाहिए, नहीं तो इससे भी फॉर्म आपका वेरीफाई नहीं होता है। क्योंकि अब आजकल जितने भी फॉर्म आ गए हैं ना उसमें आधार वेरिफिकेशन पहले ही लगा देते हैं। जैसे आप आधार वेरीफाई जब तक नहीं करेंगे फॉर्म को आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, फॉर्म को आगे आप भर ही नहीं पाएंगे। अगला चीज है कि बिहार के महिलाओं को आरक्षण का भी बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये आपको विशेष तौर पर बनवा कर रखना है। कोई अगर विधवा महिला है तो उनको क्या है ना कि विधवा प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। कोई तलाकशुदा महिला है उनको आरक्षण का लाभ लेना है तो कानूनी रूप से जो तलाकशुदा का जो प्रमाण पत्र आपको मिला है उसको भी आप दे सकते हैं। कोई दिव्यांग महिला है
अगर 40% है उससे अधिक है तो उनको अपना दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको जो और डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, जिसमें यहाँ पर क्या है ना कि एक हाफ डेबिट बनवाना होता है। ये डॉक्यूमेंट जब अप्लाई होगा ना उस समय आपको बनवाना है, ये अभी आपको नहीं बनवाना है। जिसमें आपको ये शपथ लेना होता है कि भाई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे छवि के हैं, ये सारी चीज़ें प्रमाणित करना होता है। फिर आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो आपको खिंचवा कर रखना होगा, वो रंगीन में होगा और 4 महीने 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो हाल का फ़ोटो आपको रखना होगा। एक सिग्नेचर जो कि व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से कर आपको रखना होगा। उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर पाएँगे। इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होता है और कैसे काम करना होता है वो भी समझिए। इसमें क्या है ना कि जो चयन प्रक्रिया होती है ये सीधी भर्ती होती है। इसमें कोई भी आपको आवेदन शुल्क और कोई परीक्षा नहीं होती है। आप डायरेक्ट इसके लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसमें देखिए काम करने की बात रही तो आप जानते ही होंगे आंगनबाड़ी में कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। जो आपके वार्ड के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना उनको आपको पढ़ाने का काम मिलता है और आपके अंदर में जैसे अगर आप सेविका के रूप में चयन होते हैं तो एक सहायिका भी होती है जो भी मदद करती है आपको बच्चों को। यहाँ पर क्या है ना कि खाने-पीने की भी जो पोशाक है वो सब मिलता है, उनका कुछ सामग्री भी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें भी वितरण करनी होती है। इन सब में भी मैं देखता हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अच्छा जो अमाउंट है बच जाता है। गवर्नमेंट उसके लिए भी अच्छी खासी पैसा देती है। ये जो आपने सैलरी देखा, वो सैलरी तो कम है लेकिन इसमें कुछ आउटी भी इधर-उधर से होता है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अच्छा खासा बचत करते हैं। अब देखिए इसमें चयन प्रक्रिया जो होता है ना, इसमें जो आपकी 10वीं में जो अंक होता है, 12वीं में जो अंक होता है ना, इन दोनों में मिलाकर आपका मेरिट तैयार किया जाता है और मेरिट के आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया होता है। बाकी आगे हो सकता है इस भर्ती में कुछ बदलाव हो तो मैं आपको आगे आपको बता दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें जो प्राथमिकता मिलता है, जैसे सबसे अधिक जिसका अंक होता है ना, उनको मिलता है। अगर सामान्य अंक पाया जाता है ना, तो वैसे स्थिति में जो महिला विधवा है, तलाकशुदा है, कोई दिव्यांग है, तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है दे दी जाती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो डॉक्यूमेंट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। जैसे 10वीं 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जिस वार्ड के है उस वार्ड का होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपका है तो ठीक है, नहीं तो आपका पति या ससुर का भी चलेगा, आधार कार्ड आपका स्वयं का होना चाहिए, जाति, इनकम ये सब होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और विधवा दिव्यांग है तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको बनवा कर रखने होंगे। बाकी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। इस भर्ती के लिए आवेदन कभी भी शुरू हो सकते हैं, बहाली प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। आज ही मैं कहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना उसको आपको बनवा कर रखना है और आपको विशेष तौर पर जो नज़र बनाए रखना है, जो आईसीडीएस की वेबसाइट है इस वेबसाइट पर या आप हमें फॉलो कर रखेंगे, सब्सक्राइब कर रखेंगे तो भी मैं आपको अपडेट दूँगा जैसे ही इसका अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट होगा, फॉर्म को कैसे भरना है, वो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जो लोग भी आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका बनना चाहती है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने हर डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बिल्कुल विस्तार से बात किया है, ताकि हर वो व्यक्ति जो पात्र है, जो चाहते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बनना, वो डॉक्यूमेंट बनाए रखेंगे, अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट होगा, अप्लाई कर पाएँगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।